ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया तो जरूर होगा कि ये पढ़ाई करना इतना बोरिंग क्यों है, जब ही बुक खोलो तभी नींद आने लगती है। कुछ तो इसका उपाय होगा। मोर इम्पोर्टेंट इज मेकिंग स्टडीज इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। आज की वीडियो में 3 पॉइंट पे बात करूंगा। फर्स्ट थिंग इज एम हाई। आपके जो गोल हो वो बहुत ऊंचे होने चाहिए, चाहे वो आपको आरबीआई ज्वाइन करने का गोल हो लाइफ में, या नबार्ड हो, डेवलपमेंट सेक्टर का टॉप ऑर्गेनाइजेशन, या वो सेबी हो, सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर। शेयर मार्केट का कंट्रीब्यूशन तो देश में बढ़ता ही जा रहा है, या वो टॉप पीएसयूज हो, एलआईसी हो, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आपको एम करना है लाइफ में ऊंचा जाने का। एम शैल बी हाई बट यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। आप इन फोटो में पहचान पा रहे हैं ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? आपको लगेगा ये शायद कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं। रीड दिस केयरफुली। दिस इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड यू नो द रॉकेट मैन। ही डिडंट नीड माय इंट्रोडक्शन हियर। जब इंडिया का पहला रॉकेट ले जाया जा रहा था, वो बाइसिकल में, बैलगाड़ी में के कंपोनेंट लेके गए, और ये इंडिया का पहला सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च है। एम तभी भी बहुत ऊंचे थे। साइकिल में या ट्रैक्टर में जाने से हमारे एम नीचे नहीं हो जाते। एम हाई बट स्मॉल टारगेट यू हैव टू अचीव। हैव टारगेट्स बहुत जरूरी है। ये एक्शन पॉइंट पर आपको काम करना है तो मेक ए स्टडी प्लान एंड अचीव इट। स्टडी प्लान कैसे बनता है, आई विल कम इन द एंड ऑफ द वीडियो। और अचीव करना है उसको, देन ग्रेजुअली यू हैव टू मेक बेटर प्लान। सेकेंड पॉइंट इज हैव फोकस। Have focus is very, very important. If you see any successful person, say a cricketer, they have focus. लाइफ में वो 4 गेम खेलने नहीं गए थे। क्रिकेट वाला केवल क्रिकेट खेलने गया था। ए डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल लॉयर, यू नो मोस्ट ऑफ दीज पर्सनैलिटीज। तो साथ में मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ूंगा, डॉक्टरी भी पढ़ूंगा, लॉ भी पढ़ूंगा, नहीं। If I am a musician, if I am a singer, I will focus on doing my best. एक चीज कॉमन है सबके पास, that is 24 hours in a day. ग्रेट फुटबॉलर बनना चाहते हैं, फीफा चल रहा है इस समय, तो आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करने कहाँ जा रहे हैं साथ में? यहाँ पे फोकस बहुत जरूरी है। डोंट मल्टीटास्क बट बी प्रिपेयर फॉर सिमिलर एग्जाम। आपको दिमाग लगा काम करना है। सीज द अपॉर्चुनिटी। सिमिलर एग्जाम क्या है? से फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बैंक में आपको आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, आरआरबीज, बहुत रिलेटेड एग्जाम है। इवन फिर आपको इंश्योरेंस भी करनी चाहिए। कितना एडिशनल आपको पढ़ना है बताइए उसके लिए। आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेबी का एग्जाम क्यों नहीं देना चाहिए अगर आप एलिजिबल है, और क्यों नहीं आपको नबार्ड का देना चाहिए, आईआरडीए देना चाहिए, या वैसे कोई भी रिलेटेड एग्जाम हो। You have to seize the opportunity, but focus. आपको फोकस ध्यान में रखना है। Make your goal public. Aim high और फोकस। तो ये जो हाई एम करके जो आपने फोकस निकाला कि आज मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, मेरे अगले 6 महीने का टारगेट ये है। देखिए, जब एक बार 6 महीने का टारगेट अचीव कर लेंगे तो अगले साल का भी आएगा, 2 साल का भी आएगा, 5 साल का भी आएगा। आज आप आरबीआई के गवर्नर बनने का टारगेट लेके नहीं चल सकते हैं। आप जो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में करने वाले हैं वो मैटर करेगा। अनाउंस कर दो, दीवार पे लिख दो, घर में अपना बड़ा सा पोस्टर बना के लिख दो, मैं ये करने वाला हूं। मैं बता रहा हूं आपको, आपकी कमिटमेंट बढ़ जाएगी। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द फोकस, दैट यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे ही आपको अपना गोल देखना चाहिए। और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के बारे में तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपको केयरफुल रहना है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इवन यूट्यूब जहां पर आप ये देख रहे हैं, इसमें से कितना चीज आपके काम की है। मे बी यू कैन फिक्स अप ए टाइम कि ठीक है, मैं दिन में आधे घंटे के 2 या 3 बार सोशल मीडिया यूज करूंगा, बट नॉट ऑल द टाइम। यू आर अदरवाइज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड रूइनिंग योर कैरियर। यू हैव टू। थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ट्रेन योर ब्रेन। आपको समझना है ब्रेन अल्टीमेटली क्या है। ब्रेन एक केमिकल है। मेमोरी क्या है? उस केमिकल में सर्टेन चेंजेस मेमोरी है। मेमोरी डेटा की चाहिए जो आपको एग्जाम में याद करना है, या वो स्किल्स जिससे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर जो वाओ फीलिंग है लर्निंग में अगर लानी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है स्टिमुलस। व्हाट स्टिमुलस यू आर गिविंग टू योर ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन को समझने के लिए आप 2 चीज समझ लो। थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, ये बहुत नेचुरल है, भूलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली अनलर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर कोई भी चीज आप सीखेंगे तो आप उसको समय के साथ साथ भूलते चले जाएंगे, तभी तो ब्रेन नई चीज सीखेगा।
लेकिन जो चीज आपको याद रखनी है उसको आपको रिवीजन करना होगा। फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। मैं फर्स्ट रिवीजन जस्ट आफ्टर माई से स्टडी ऑफ 45 to 60 मिनट्स का स्टडी किया। पहला रिवीजन तभी कर लेना एट द एंड ऑफ इट विल टेक मी 5-7 मिनट्स। सेकेंड रिवीजन आप कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, या थर्ड रिवीजन रख सकते हैं एक वीक पे, और एक महीने में आपको सारा रिवीजन करना है। अब ये बार बार जब आप इस तरीके से रिवाइज करते हैं ना, जो याद की हुई चीजें हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी चले जाते हैं। दिस इज द वे। अगर आप फोकस रख पाएंगे ना तो रिवीजन भी हो जाएगा, इधर उधर भटकेंगे तो कुछ नहीं होएगा। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग दिस नेचर ऑफ द ब्रेन कि व्हाट वी रीड वी रिमेंबर अराउंड से 10%, और जो हम सुन रहे हैं वो 20% हो जाएगा। जो हम देख रहे हैं वो 30%, और जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं जैसे ये वीडियो, इसीलिए हम आपको बोलते हैं ऑनलाइन कोर्स में हमारे वीडियो सुनो। और जहां पर आप लिख रहे हैं, अभी आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट मोर। व्हाटएवर यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, 3 टिप्स और योर ओन एक्सपीरियंस, कुछ भी आप लिखिए। बाई पार्टिसिपेटिंग योर एक्सपीरियंस, योर लर्निंग बिकम्स बेटर एंड बेटर। प्रैक्टिस बाई डूइंग। 90% आपने कोई चीज पढ़ी, आप अपने दोस्त को वो पढ़ाओ, यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट। आप ये भूल जाओ कि आप अपने दोस्त को सिखा रहे हो, आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अबाउट ब्रेन, कि ये जो ब्रेन में स्टिमुलस जा रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए। ये थ्योरी अगर आपने समझ ली और उस पर अगर आप अपने एक्शन पॉइंट ले आए, वो क्या है? टेक शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि फटीग आ जाती है, वो केमिकल है ना, पूरा थक गया, खत्म हो गया वो अभी थोड़ी देर के लिए, तो यू नीड टू हैव ब्रेक, चेंज द सब्जेक्ट। अब एक सा काम करते करते ब्रेन में फटीग आ जाती है। अब याद कर रहे थे सुबह से, अभी 1 घंटे से आप जो है डेटा याद करने में लगे हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने वाले पार्ट पे आ जाओ कि चलो अब मैं अगला घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस करूंगा। आपको थोड़ी ना पजल में राजू कौन है और श्याम कौन है याद रखना है, कौन सर्किल में बैठा है, कौन स्क्वायर में बैठा है। यू हैव टू जस्ट सॉल्व, रिवाइज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड प्रैक्टिस बाई सेइंग, हियरिंग, प्रैक्टिसिंग। यू हैव टू लव योर स्टडीज। आपको बोलना वाओ आई एम गोइंग टू स्टडी 100 पेजेस टुडे। आप इस तरीके से करेंगे ना, आपको मजा आने लगेगा पढ़ाई करने में। यू हैव टू ऑलवेज थिंक हाउ आई एम गोइंग टू मेक मी बेटर देन यस्टरडे। बाई डूइंग दिस स्टडीज, आप ये बोलो आई लव स्टडिंग, बार बार बोलो, आपका ब्रेन इसको सुनेगा और आपको सच में अच्छा लगने लगेगा। आई लव इंग्लिश, I love mathematics. This is such a lovely thing, and you love it so much that you can sleep with your book like Musk was sleeping on the floor. काम में जब आपको मजा आ रहा होता है ना, काम के साथ आप जी रहे होते हो, और वही आपको सक्सेस लाता है लाइफ में। दोस्तों, लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं विद ए वीडियो, बट फॉर अनफोल्डिंग योर पोटेंशियल, राइट गाइडेंस फ्रॉम iExam एक्सपर्ट्स इज कमिंग एट ए नेवर बिफोर प्राइस। आप ये देख सकते हैं, और ये केवल आज के लिए है। ये वीडियो आपको कल भी काम आएगा। आरबी असिस्टेंट का एक स्पेशल बैच चल रहा है। इस लाइव क्लास शेड्यूल की मैं बात कर रहा था। डेली 8 बजे आपको हमारी फैकल्टी मिलेगी लाइव सेशन में आपके साथ, और डेली आप प्रैक्टिस भी करेंगे। मैंने आपको टेक्निक में बताया था, व्हाट यू डू दैट यू रिमेंबर। तो डेली आप साथ में हमारे प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी के लिए और स्पीड के लिए। 8 बजे से 9:30 बजे तक रोज 65% का जो ऑफ है, 500 कूपन्स अवेलेबल हैं। यू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी।